हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय का रिवीजन करने जा रहे हैं। 22वें अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्री गुरु दीनतारिणं। धन्यवाद। तो बलि महाराज जी पिछले अध्याय के अंत में भगवान के द्वारा बंदी बनाए जाते हैं और वामन देव बलि महाराज जी पर आरोप लगाते हैं। तो बलि महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह बताया गया है पहले 11 श्लोक में। तो पहले श्लोक में यह बताया गया है कि हालांकि ऐसा दिखाई देता है, ऊपर से ऐसा लगता है कि भगवान बलि महाराज जी को के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। विप्रकृतः, उनको संकट में डाल रहे हैं, उनको के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लगता है ऊपर से देखने से। और भगवान ने उनको बाध्य कर दिया अपना वचन तोड़ने में। भिद्यमान अपि, लेकिन फिर भी बलि महाराज कैसे बात करते हैं भगवान के साथ? अविकल्प, अविक्लवम, अविक्लवम अभिन्न आत्मा, अविचल भाव से, शरीर या मन से विचलित हुए बिना, चाहे भगवान जैसा मर्जी व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग है और उनका संकल्प है भगवान
को दिया गया वचन पूरा करने की उनकी इच्छा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो बलि महाराज भगवान से कैसे बात करते हैं? विद अनडिस्टर्ब्ड माइंड। उनके कोई भी डिस्टर्ब माइंड में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई उनको ऐसा नहीं लग रहा भगवान उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि सबको दिख रहा है कि भगवान उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा दिखता है बाहर से, लेकिन ही इज टोटली अनडिस्टर्ब्ड, वो जरा भी परेशान नहीं है। और फिर दूसरे श्लोक में बलि महाराज जी बोलते हैं, हे उत्तम श्लोक, हे परमेश्वर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा वचन झूठा हो गया है, तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए भूल सुधार कर दूंगा। कृपया करके आप अपने चरण कमल को मेरे सिर पर रखिए। जब पूरा ब्रह्मांड 2 स्टेप्स में पूरा हो गया और इतना बड़ा पैर हो गया, तो फिर बलि महाराज का सर कैसे पर्याप्त हो सकता है? देखिए, अगर किसी को एक सुई की नोक जैसी जगह मिले, उससे भी कम, और उसको बोले इस पे खड़े हो जाओ, पैर इतना बड़ा है, पैर सुई की नोक पे खड़ा हुआ जा सकता है? या कोई इस तरह से इतनी सी जगह पे खड़ा हुआ जा सकता है? नहीं। जब उनके बहुत विशाल चरणों से, कि 2 चरणों से सारा ब्रह्मांड पूरा का पूरा माप लिया गया, तो इसका तर्क देते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि जो धन है, धन राशि से बड़ा होता है धन देने वाला, जिस जो धन को, जिसकी वो धनराशि होती है। धनराशि बड़ी है या वो उसके ऊपर जिसका आधिपत्य है वो बड़ा है। धनराशि के ऊपर किसी का आधिपत्य है, वो जिसका आधिपत्य है वो ज्यादा बड़ा है। हम्म। इसलिए जो जो भी अभी तक दिया गया, उसमें अभी ये तीसरा जो स्टेप वो अपने आप को दे रहे हैं, वो पर्याप्त होगा, तीसरा बग। क्योंकि अब जो धनराशि थी वही नहीं, जिसकी धनराशि थी, जिसका उस पर आधिपत्य था, वो भी भगवान के पोजेशन में आ गया, भगवान के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस श्लोक में भगवान को उत्तम श्लोक भी बोला गया। बलि महाराज भगवान को उत्तम श्लोक करके संबोधित कर रहे हैं। उत्तम श्लोक का मतलब होता है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों के द्वारा की जा सकती है। तो वो एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इस लीला के माध्यम से भी यश प्राप्त करोगे। तो जो भी भगवान करते हैं उससे यश मिलता है भगवान को। तो अभी जो ये लीला कर रहे हो, तो ये भी गाया जाएगा भविष्य में उत्तम श्लोकों में, इसलिए हे उत्तम श्लोक कह के उनको संबोधित कर रहे हैं। कैसे कैसे गाया जाएगा? ड्यू टू दीज रीजंस, इन कारणों के कारण। पहला, भगवान ने बलि महाराज जी को उन
धन से वंचित होने के लिए एक ब्रह्मचारी, बौना ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। और फिर उसके बाद जब वचन दे दिया गया तो फिर इतना बड़ा रूप धारण कर दिया, त्रिविक्रम। और आपने इस प्रकार से डिस्प्ले किया, दिखाया कि आपका कोई रुचि नहीं है, बस 3 कदम पर्याप्त है, आपको कोई लोभ नहीं है। लेकिन फिर हमको बाद में दिखा के आपको केवल 3 पग भूमि नहीं चाहिए थी, आपको तो पूरा ब्रह्मांड चाहिए था। तो ये जो दिखाया गया वो भी केवल दिखावटी मात्र था कि आपको जरा भी लोभ नहीं है, सिर्फ 3 पग भूमि में ही आप संतुष्ट हैं। हम भक्त लोग इस दिव्य आनंद से विभोर हो जाते हैं जब आपके ऐसे लीलाओं को सुनते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं उन लीलाओं को सुनते हैं तो सारे भक्त लोग प्रसन्नता से, आनंद से विभोर हो जाते हैं। तो ये आपने लीला की, इनको उत्तम श्लोकों में भविष्य में गाया जाएगा। ये इंडिकेट कर रहे हैं उनको उत्तम श्लोक बोल के। भगवान भविष्य में यशस्वी होंगे इस लीला से, क्योंकि दुनिया में बैगर सब लोगों ने देखे होंगे, भिखारी, लेकिन इतना धनी भिखारी किसी ने नहीं देखा होगा। ये सबसे धनी भिखारी है। ऐसे ये जो भी भगवान करते हो लीला होती है, लीला बन जाती है। ऐसी अद्भुत लीला जिसमें इतना धनी भिखारी हो। आप लाखों करोड़ों लक्ष्मियों के पति हैं और फिर भी मेरे जैसे जो खुद से भिखारी है उससे भीख मांगते हैं। तो ये लीला आपकी गाई जाएगी भविष्य में, इसलिए भी आप उत्तम श्लोक, ये उचित है आपके लिए कहना। आपने चालाकी के साथ ये कार्य किया। आपने यहाँ पे जितने भी भृगुवंशी ब्राह्मण थे उन सब को ठग दिया ब्रह्मचारी बन के। आप ब्रह्मचारी बन के आए, सारे ब्राह्मण ठगे गए। आपने भूमि के लिए इच्छा दिखाई, लेकिन 3 पग के लिए। आपने अपने शांत स्वभाव को त्याग दिया और फिर क्रोध दिखाया और दान देने वाले को पनिशमेंट दी। दान देने वाले पे कोई क्रोध नहीं करता, लेकिन आपने क्रोध किया। और मेरे गुरु का ज्ञान हर लिया। जिनको अच्छा ज्ञान था शास्त्रों का, उनका ज्ञान भी आपने हर लिया। आपने अपनी नेचुरल क्वालिटीज को शो किया, आप कुछ भी कर सकते हैं और आपसे बड़ा कोई ठग नहीं हो सकता। इसलिए आप उत्तम श्लोकों से जाने जाओगे। ये इंडिकेशन दे रहे हैं। भगवान को उत्तम श्लोक बोलने का और भी कारण है। आप अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो, एक ठग भी बन सकते हो।
आप सभी भक्तों का भला करते हो। जो धन चाहता है उसको धन दे देते हो, और जो भक्ति का प्रयास, भक्ति के प्रयास में लगा हो, आप उसका सब कुछ छीन भी लेते हो। एक कार्य से अनेक कार्य करते हो। मुझे आपको अपनी पूरी शक्ति से संतुष्ट करना चाहिए, और मैं आपको ठगना नहीं चाहता। मुझे अपने वचन को पालन करना ही चाहिए। हालांकि मैंने आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज अभी भी मेरे पास है, और वो है ये मेरा शरीर। मैं आपकी संतुष्टि के लिए ये शरीर भी देना चाहता हूं। कृपया अपना तीसरा पग इस शरीर के ऊपर रख लीजिए, मेरे सिर के ऊपर रख लीजिए। तो ये एक कारण है भगवान का उत्तम श्लोक बोलने का। उत्तम श्लोक बोलने का ये भी कारण है, उत्तम श्लोक बोलने से ये भी इंडिकेट कर रहे हैं बलि महाराज कि आप पक्ष ले लेते हो अपने मिश्रित भक्तों का, और विरोध दिखाते हैं कई बार अब अपने, जो कोई अभिलाषा नहीं चाहते आपसे, उन भक्तों के प्रति जो कुछ मांगते हैं आपसे संसार का, उनकी तरफ आप दिखाते हो आप उनके पक्ष में हैं, और जो आपके से कुछ नहीं चाहते उनको, उनके आप विरोध भी दिखाते हैं कई बार। आपने इंद्र का पक्ष लिया और अन्यों का पक्ष लिया, जिन्होंने आपकी कृपा की केवल बूंद को छुआ मात्र, और आपने मेरा विरोधी बनना स्वीकार किया, जो आपकी कृपा के सागर में है, डूबा हुआ है। वास्तविक कृपा आपने मुझे प्रदान की, इसलिए भी भविष्य में कवि लोग आपका ये गुणगान गाएंगे। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक बोला। भगवान को उत्तम श्लोक इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि उनका ये गुणगान गाया जाएगा। क्योंकि आपके शब्दों ने देवताओं को ठग दिया। देवता आपसे ये कार्य कराना चाहते थे कि आप सब चीजें मुझसे छीन ले, और आपने उनकी बात मान ली, जिसके द्वारा वो ठगे गए। क्योंकि आपने उनको अर्थ, धर्म, अर्थ और काम दिया, लेकिन अपने चरणों का, आपने अपने चरणों के प्रेम का अमृत उनको प्रदान नहीं किया। बलि महाराज ये समझते हैं, और भगवान की लीला का गान गाया जाएगा भविष्य में। किस प्रकार से बलि महाराज ने इस चीज में दिव्य आनंद महसूस किया, भगवान के मंतव्य को समझकर और उनका गुणगान करके। भगवान वहां पे आए और बलि महाराज जी का गुणगान किया, पहले उनसे दान लेने से पहले।
और फिर बाद में उनको ठग लिया। तो बलि महाराज जानते थे ये ठग ठग सकते हैं, मुझे ठगने के लिए आए, तो भी भगवान की इस लीला का दिव्य आनंद उठा रहे हैं और उसमें कुछ बाधा नहीं डालना चाहते। भगवान जैसा करना चाहते हैं, बलि महाराज उनका सहयोग करना चाहते हैं उनकी लीला में। चाहे भगवान ठग ले और उनसे सब कुछ छीन ले, चाहे सब कुछ प्रदान कर दे। भगवान के कार्यों में कभी चिंता नहीं की जा सकती। उनके सारे कार्य भक्तों की भलाई के लिए। बलि महाराज ये जानते हैं और इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहकर बुला रहे हैं कि जो भी कुछ कार्य करते हैं भगवान, वो ही कार्य श्रेष्ठ होता है, वो उसी का ही यशोगान होना शुरू हो जाता है। हम्म। बलि महाराज नहीं चाहते कि भक्तों के द्वारा दिया गया वचन झूठा हो, इसलिए भक्त लोग भगवान को ठगने का प्रयास कोशिश कर रहे हो। भगवान तो चाहे जो मर्जी करें, वो सब कुछ करने में स्वतंत्र है, लेकिन एक भक्त भगवान को ठगने का कार्य किया, ऐसा संदेश ना जाए, इसलिए बलि महाराज जी अपने वचन को पूरा करने के लिए उनको अपना सिर प्रदान कर रहे हैं। और भगवान को किस लीला को स्मरण करते हुए उनको उत्तम श्लोक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तम श्लोक क्यों बोला गया भगवान को, इसको गहराई से हमने चर्चा की। बलि महाराज जी उत्तम श्लोक करके भगवान को बुला रहे। उत्तम श्लोक का अर्थ है, उत्तम श्लोक का अर्थ है जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है, यानी कि भविष्य में बहुत सारे कवियों के द्वारा उनकी लीलाओं को गाया जाता है। तीसरे श्लोक में बलि महाराज बोलते हैं, मेरा सबसे बड़ा भय क्या है। नीरयात, मतलब न विभेमी न अहम निर्यात, मतलब विभेमी मतलब डरना, न मतलब नहीं, तो मैं नहीं डरता। अहम मतलब मैं नहीं डरता किसमें, निर्यात मतलब नरक ले जाए जाने में। फिर बोलते हैं पदच्युतः, अपने पोजीशन से नीचे गिर जाने में, राजा का पद से वंचित हो जाऊं, नीचे गिर जाऊं, इससे भी मैं नहीं डरता। न पाश बंधात, वरुण पाश से बांधा जाऊं, इससे भी मैं नहीं डरता। व्यसनात् दुरत्ययात्, अनबियरेबल कैलेमिटी या सफरिंग, असह्य कष्ट मिले, उससे भी मैं नहीं डरता। अर्थकृच्छात्, भयंकर गरीबी हो, धन अभाव हो, उससे भी मैं नहीं डरता। भवता विनिग्रहात्, आपसे मुझे दंड मिले जो कि मैं अभी भोग रहा हूं, उससे भी मैं नहीं डरता।
मैं किससे डरता हूं? असाधुवादात। असाधुवादात मतलब अपयश या अपकीर्ति से। अब इसमें ये लगता है कि यश के पीछे तो बाहर के लोग पागल होते हैं, संसार के। उनका नाम अच्छा गिना जाए लोगों में। फिर यहाँ पे बलि महाराज जी इसके लिए चिंतित क्यों हैं कि उनको अपयश मिले? तो उससे उनको भय है। बलि महाराज जी तो शुद्ध भक्त है। एक शुद्ध भक्त तो मान अपमान से ऊपर होता है। तो फिर यहाँ पे बलि महाराज जी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैं अपयश से डरता हूं, केवल अपकीर्ति से, बाकी मैं किसी से नहीं डरता? कृपया हाथ खड़ा कीजिए, बताइए क्यों ऐसा बलि महाराज कह रहे हैं? एक भक्त, उसको अपयश से यश मिले या अपयश मिले, उसको क्या लेना देना? इसका आंसर मैंने बताया था जब हमने चर्चा की थी, तो इस बारे में चर्चा हुई थी। आप लोगों ने कितना ध्यान से सुना? जब ये बताया जा रहा था तब नहीं सुना आपने ये पहले, जब इस अध्याय को पढ़ रहे थे? क्यों ऐसा कहते हैं वो कि अपयश से मैं डरता हूँ? क्या ये भक्तों के लक्षण है? भक्त क्या अपयश से डरता है? भारती माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बताइए। प्रभु जी, यहाँ पे बलि महाराज ने अपयश के लिए इसलिए कहा था कि अगर उनका अपयश होगा तो उनके जो प्रहलाद महाराज जी, जो उनके दादाजी हैं प्रभु जी, तो उनका भी अपयश होगा, क्योंकि वो उन्हीं के ही पूर्वज थे। तो इस वजह से प्रभु जी, एक तो इस वजह से, और दूसरा प्रभु जी, भक्त जो होते हैं प्रभु जी, वो भगवान के सेवक होते हैं। तो अगर सेवक का अपयश होगा तो कुछ असर प्रभु जी ऐसा भी हो सकता है शायद प्रभु जी, मेरे विचार से। सेवक का अपयश मतलब स्वामी का अपयश। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद। इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ जो इन्होंने बोला? हालांकि ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे अपने लिए नहीं बोल रहे, वो अपने अपयश की उनको चिंता नहीं है, लेकिन उनके कारण उनके वंश का, उनके पितामह, उनका अपयश होगा। और बलि महाराज को भक्त जाना जाता है, तो भक्त समाज का अपयश होगा। इसलिए ठीक है, क्लियर हुआ? सुना आप लोगों ने ध्यान से? ठीक है। अब अगले श्लोक में बलि महाराज बोल रहे हैं कि आपसे पुनिशमेंट मिलना औरों से पुनिशमेंट मिलने से अलग है। आपसे दंड मिले और औरों से दंड मिले, औरों से दंड मिले तो अपयश हो सकता है, लेकिन भगवान से जिसको दंड मिले उसमें कैसा अपयश? ये तो भगवान की कृपा है। बल्कि आपसे दंड मिलना तो सौभाग्य की बात है। भगवान से जो दंड मिलता है उससे तो आध्यात्मिक लाभ होता है।
ऐसा अगले श्लोक में बोलते हैं। तो अगला श्लोक को हम पढ़ते हैं। पुंसाम श्लाघ्य तम मन्ये पुंसाम मनुष्यों का श्लाघ्य तमम मन्ये। सारे मनुष्यों में जो अति प्रशंसनीय दंड है, ऐसा मैं मानता हूं कि सभी मनुष्यों को मिलने वाले दंडों में श्लाघ्यतमम मतलब अति प्रशंसनीय दंड क्या है? दंडम अर्हतम अर्पितम, जो दंड परम आराध्य द्वारा दिया जाए, भगवान के द्वारा दिया जाए। सभी प्रकार के दंडों में मैं सबसे श्रेष्ठ और अति प्रशंसनीय दंड मानता हूं अगर वो भगवान के द्वारा दिया जाए। ऐसा बलि महाराज बोल रहे हैं। दंडम अर्हतम अर्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृद च आदिशन्ति ही। हालांकि माता पिता भाई मित्र वो भी कभी कभी दंडित करते हैं, दंड अर्पित करते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और प्रशंसनीय दंड तो वो है जो भगवान के द्वारा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा आध्यात्मिक लाभ होता है। तो ऐसा चौथे श्लोक में बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये बताया गया है कि एक भक्त इसको क्या समझता है? ग्रेटेस्ट मर्सी। अगर भगवान के द्वारा दंड दिया गया, ये उसको ग्रेटेस्ट मर्सी समझता है, सबसे बड़ी कृपा। ऐसा ऐसा भक्त सोचते हैं। ऐसा दंड भगवान या भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा दिया जाता है, वो भक्तों के लाभ के लिए होता है और उनको सही मार्ग पे लाने के लिए होता है। हालांकि शुभ चिंतकों में माता और पिता भी जाने जाते हैं इस संसार में, लेकिन आध्यात्मिक लाभ जिससे होता है वो भगवान और भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गया दंड है, उसके द्वारा होता है। और वो माता पिता के द्वारा दिए गए दंड से लाखों गुना श्रेष्ठ है। तो भगवान ये कह सकते हैं कि देखो मैं तो देवताओं का पक्ष लेता हूं, असुरों का पक्ष तो लेता नहीं हूं। तो फिर ये क्लियर कर रहे हैं अगले श्लोक में बलि महाराज, आप शत्रु बनकर भी सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, इनडायरेक्ट वेल विशर है आप हर व्यक्ति के वेल विशर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी का शुभ ना करते हो। अगर किसी के मित्र बने तो भी उसका शुभ करते हो, और किसी के शत्रु बने तो भी उसका शुभ करते हो। हम असुर लोग गर्व से अंधे हो जाते हैं और हमें प्रताड़ित करके आप हमें दृष्टि प्रदान करते हैं सही रास्ता देखने की। देखिए कितना अद्भुत है इनका विचार बलि महाराज का। वो बोल रहे हैं असुर तो
स्वभाव से ही तमोगुणी होते हैं, स्वभाव से तमोगुणी होते हैं, गर्व से घमंड से चूर रहते हैं, अंधे हो जाते हैं गर्व से। आप उनको दृष्टि प्रदान करते हो ताड़ित करके कि वो सही मार्ग को देख सके। पांचवें श्लोक का अनुवाद। चूंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभ चिंतक है, अतः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि आप हमारे शत्रु हो। क्योंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने के महत्वाकांक्षी रहते हैं। मद अंधा नाम, भौतिक ऐश्वर्य से अंधा हो जाना है? तो फिर भगवान क्या करते हैं? विभ्रशम, मिथ्या प्रतिष्ठा को नष्ट करके चक्षु आदिशत, ज्ञान का नेत्र प्रदान करते हैं। फिर छठवें श्लोक में वो बोलते हैं कि पूर्व में भी आपने बहुत सारे असुरों पर विशेष कृपा की, जिन्होंने आपसे नफरत भी की उनको भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्सी दी, बहुत लाभ दिया। आप इतने कृपालु हो। मैं तो आपका भक्त हूं, मेरे ऊपर तो निश्चित तौर पे आप कृपा करेंगे। आपका जो भी कार्य होगा, चाहे वो दंड होगा या कुछ भी होगा, वो मेरे लाभ के लिए ही होगा। जब आपके विपरीत, जो पूरी तरह से आपके विपरीत थे, उनके ऊपर भी आपने विशेष कृपा की, यानी कि वो पूरी तरह से निश्चिंत है कि भगवान जो भी उनके साथ कर रहे हैं वो उनका परम लाभ है उसमें। छठवें श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसे असुर जो आपके विरुद्ध थे, उनको आपने वो सिद्धि प्रदान की जो कि योगियों को प्रदान होती है। हालांकि वो लगातार आपसे शत्रुता बनाए रखते थे। तो सातवें श्लोक में फिर वो बोलते हैं, आप एक कार्य से कई कई कार्यों की सिद्धि करते हो। मतलब एक कार्य करते हैं उससे बहुत सारी चीजों की पूर्ति होती है, जिसको बोलते हैं एक तीर से अनेक शिकार, इस तरह से बोलते हैं ना भौतिक संसार में, एक तीर से अनेक शिकार करना। तो भगवान भी ऐसे करते हैं, एक तीर से अनेक शिकार करते हैं। कोई एक कार्य करते हैं, उससे अनेक कार्यों की पूर्ति हो जाती है। भूरि कर्मणा, सातवां, भूरि कर्मणा मतलब अद्भुत कर्म करने वाला, मतलब जो कर्म एक दिखाई दे रहा हो लेकिन उसका लाभ अनेक प्रकार से हो रहा हो। तो आप इस प्रकार से कार्य करते हैं और आपके द्वारा बंदी बनाए जाने से तो मैं बिल्कुल भी कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा, ना लज्जा का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो। आपके द्वारा बंदी बनाए जाने से मुझे कोई तनिक भी मैं लज्जित नहीं हूं। ना अतिव्रीडे, ना मैं इससे लज्जित हूं, ना च व्यथे, और ना मुझे इससे कोई कष्ट है। फिर 8वें श्लोक में बलि महाराज प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं। बलि महाराज जानते हैं कि भगवान का कुछ पर्पस है उनको पनिश करने में, इसलिए ना तो वो अप्रसन्न थे, ना वो
शर्मिंदा थे। बलि महाराज भगवान को अपने पितामह की याद दिलाते कि मेरे दादा ने भी कितनी सहन शक्ति का परिचय दिया था जब वो विपरीत परिस्थिति में थे। तो इस तरह से ये इंगित करते हैं कि मैं उन्हीं का ही पोता हूं और मैं भी इस कर्तव्य से पीछे नहीं हटने वाला, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। मैं भी आपके चरणों को नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो आपके द्वारा ही दी गई क्यों ना हो। प्रहलाद महाराज के केस में तो औरों के द्वारा विपरीत परिस्थितियां दी गई थी। तो 8वें श्लोक में वो बोलते हैं, मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध थे और उनको विभिन्न प्रकार के कष्ट उन्होंने प्राप्त किए उनके पिता के द्वारा, हिरण्यकशिपु के द्वारा। फिर भी वो आपके प्रति शरणागत बने रहे, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। उन्होंने आपके चरणों का शरण को नहीं छोड़ा। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को क्यों उनके उपदेशों को इग्नोर किया, उस पर ध्यान नहीं दिया और भगवान विष्णु के भक्त बने रहे, इस प्रश्न का उत्तर अगले 2 श्लोकों में बोलते हैं। पहला तो 9वें श्लोक में बोलते हैं कि ये जो भी संसार का बिजनेस है, मैटेरियल अफेयर, ये सब व्यर्थ है। पूरे संसार में सारी चीजें व्यर्थ है। आपकी भक्ति ही करना यही सबसे श्रेष्ठतम चीज है। तो फिर उसमें ये श्लोक बोलते हैं, किम आत्मना अनेन जहाति, किम आत्मनानेन जहाति यो अंततः। किम मतलब क्या लाभ, आत्मना अनेन मतलब इस शरीर से, जहाति मतलब जो त्याग देता देता है, यह मतलब जो, अंततः मतलब जीवन के अंत में, जो ये शरीर हमको त्याग के चला जाता है, हमको छोड़ देता है, इस शरीर का क्या लाभ। यानी कि संसार के मटेरियल, ये जो मटेरियल अफेयर्स है, संसार में जो जो भी कुछ है, इनका क्या लाभ। क्यों उन्होंने उनके दादा प्रहलाद महाराज ने भगवान की शरण ली, हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी, इस बात को समझाते हुए बोल रहे हैं क्या क्या लाभ इस शरीर का। ये शरीर अंत में हमको छोड़ के चला जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। किम रक्तिहारे स्वजनाख्य दस्यु भी, स्वजना आख्य दस्यु भी, जो स्वजन के नाम से वास्तव में लुटेरे का कार्य करते हैं, है तो स्वजन। स्वजन मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेटिव्स। स्वजन आख्य दस्यु भी, वो है स्वजन लेकिन सारा का सारा धन ले जाते हैं। जो भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है धन, वो सारा भगवान की सेवा के लिए बने हुए धन को ये अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। ये है संसार का दस्तूर। ऐसे ऐसे स्वजनों का क्या लाभ। फिर उसके बाद बोलते हैं, किम जायया संस्कृति हेतु भूतया। जाया होता है पत्नी, पत्नी का भी क्या लाभ, संस्कृति हेतु भूतया,
जो भौतिक दशाओं की वृद्धि की स्रोत है। और फिर उसके बाद बोलते हैं मर्त्यस्य गेहे किमिहायुषो व्ययः। एक व्यक्ति के घर, देश, समाज, इस जाति, ये सब का क्या लाभ। जिनमें हमारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। मतलब ये जीवन का अपव्यय, मतलब दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ वंस लाइफ टाइम। अपने जीवन को नष्ट करना है इन इन चीजों में आसक्त होना, मतलब इनके इन्हीं चीजों में मग्न रहना। फिर 10वें श्लोक में, फिर अगले श्लोक में वो बोलते हैं लेकिन आपका जो शेल्टर है वो इनफलेबल है, उससे कभी व्यक्ति नीचे नहीं गिरता। अपने दादा प्रहलाद महाराज के बारे में बोलते हैं कि जो मेरे पितामह थे, अगाध बोध। अगाध बोध मतलब जिन्होंने भक्ति के द्वारा असीम ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्धिमान, वो भयभीत रहते थे किस चीज से। इस जगत के सामान्य लोगों से। जनात भीता, जनात भीता मतलब सामान्य जनों से, भीता मतलब डर कर रहना। सामान्य जनों से डर कर क्यों रहते थे, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि ये बहुमूल्य जीवन नष्ट ना हो जाए आसक्ति में, अन्य अन्य व्यर्थ की बातों में। इसलिए सामान्य लोगों के एसोसिएशन से भयभीत रहते थे, वर्ल्डली एसोसिएशन से भयभीत रहते थे। और विद फुल कन्विक्शन उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने आपके चरणों की शरण ली थी। अकुतो भयम, ऐसे चरणों की शरण जिससे सारा का सारा भय दूर हो जाता है, व्यक्ति पूर्णतः निर्भर हो जाता है। हालांकि आप क्या थे, उनके पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, डिस्ट्रॉयर ऑफ हिज फैमिली, मतलब कि उनके पिताजी को वध किया। स्वपक्ष क्षपणस्य, उनके पिताजी का, उनके चाचा का। फिर भी उन्होंने पूरी तरह से आपका शरण लिया, आपके चरणों का शरण लिया था, जिनकी शरण लेने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। हालांकि सारे के सारे देवता वामन भगवान को अपना शत्रु समझ रहे हैं, लेकिन बलि महाराज वामन भगवान के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। उनको बंदी बनाया जा रहा है, उसकी सराहना कर रहे हैं। बलि महाराज जी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं 11वें श्लोक में। बलि महाराज जी कहते हैं मैं तो दैववश ही बलपूर्वक होकर आपके चरणों में लाया गया हूं, यानी कि आपने मुझे बाध्य किया है, आपने फोर्सिबली आपने मेरे को अपने
चरणों में आप लेके आए मुझे, और आपने समस्त ऐश्वर्य से मुझे विहीन कर दिया है। और मेरा सारा ऐश्वर्य छीन लिया। ये भौतिक ऐश्वर्य ऐसा है कि इससे उत्पन्न मोह के कारण कोई व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि पग पग पे वो मृत्यु के नजदीक जा रहा है, और ये जीवन नश्वर है, ये जीवन नष्ट होने वाला है। लेकिन आपने मुझे ऐसी स्थिति से बचा दिया। ये भौतिक ऐश्वर्य आपसे आपने मुझे वंचित कर दिया, ये आपने बड़ी कृपा की, और मेरा सारा का सारा मिथ्या अहंकार एक झटके में सारा दूर कर दिया। ये आपने मुझे अपने चरणों में लाने में आपने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करूं। इस प्रकार से बलि महाराज जी इस चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, ये उनके ऊपर विशेष कृपा की, ऐसा बलि महाराज समझ पा रहे हैं। फिर 12वें श्लोक से 23वें श्लोक तक प्रहलाद महाराज, विंध्यावली, ब्रह्मा जी आते हैं और बलि महाराज के बारे में कहते हैं। 12 से 15 श्लोक तक बताया गया प्रहलाद महाराज के आने के बारे में, प्रहलाद महाराज का अराइवल, का आगमन। 12 और 13 श्लोक में बताया गया प्रहलाद महाराज, जो कि प्रहलाद महाराज के लिए शब्द यूज किया है भगवत प्रिय, भगवान के सर्वाधिक प्रिय भक्त आज गाम वहां प्रकट हुए। प्रहलाद भगवत प्रिय आज गाम, प्रहलाद महाराज जो भगवान के सर्वाधिक प्रिय भक्त है वहां पे प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? जैसे कि एक उगता हुआ चंद्रमा, राकापति इव उत्थितः, इस प्रकार जैसे कि एक चंद्रमा उदय होता है। फिर 13वें श्लोक में बताते हैं कि वो कैसे लग रहे थे। जब प्रहलाद महाराज को बलि महाराज ने देखा तो उनका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था। उनका लंबा भव्य शरीर पीतांबर धारण किए था। उनकी भुजाएं लंबी थी। उनकी सुंदर आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी। वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे। 14वें श्लोक में बताया गया कि बलि महाराज प्रहलाद महाराज को समुचित आदर नहीं दे पाए, यानी कि प्रणाम नहीं कर पाए, क्योंकि वो वरुण पाश से बंधे थे। उन्होंने केवल सिर हिला के उनको प्रणाम किया, और उनके आंख अश्रुओं से भरे हुए थे, और शर्म से उनका सिर झुका हुआ था। आंख अश्रुओं से भरे हुए थे इसलिए नहीं कि वो बोल रहे हो देखो दादाजी अब मैं कितनी परेशानी में पड़ गया हूं, नहीं, इसलिए क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इतने महान हुए मेरे दादा, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया हर प्रकार से, और मैं भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया, भगवान अभी भी संतुष्ट नहीं है मुझसे। उनको ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की अपने पितामह से, प्रहलाद महाराज से, और प्रहलाद महाराज ने मिथ्या गर्व ना करने की शिक्षा दी थी, और वो पूरे
ब्रह्मांड के ऊपर राज्य करके मिथ्या अहंकार न करने की शिक्षा को भूल गए थे और उन्होंने मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन किया जब उन्होंने 3 पग भूमि वामन देव को दी। तो उस समय वो उनके ऊपर हंसे कि 3 पग भूमि केवल देखने वाले दान देने वाले की हैसियत देख के मांगना चाहिए। तो इस समय वो उस समय अपने आप को उस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी समझने की भूल कर बैठे थे, भूल गए थे कुछ देर के लिए। तो ऐसा उन्होंने कार्य किया जिसमें कि मिथ्या अहंकार की बू आती थी। ऐसा प्रहलाद महाराज से नजरें नहीं मिला पा रहे। मतलब उनको अंदर ऐसी फीलिंग है कि मैं एक योग्य छात्र साबित नहीं हुआ। आपने तो मुझे भक्ति से संबंधित अच्छी शिक्षाएं दी थी, लेकिन शायद मैं उन पे खरा नहीं उतर पाया। इस कारण से उनके आंखों में अश्रु थे और उनका सिर शर्म से झुका हुआ था जब प्रहलाद महाराज को उन्होंने देखा। प्रहलाद महाराज ने जैसे ही वहां पे आके भगवान को देखा, आनंद से विभोर हो गए। भगवान और भगवान के संगियों को देखकर प्रहलाद महाराज की आंखों में भी अश्रु थे, लेकिन उनके अश्रु का कारण भी ये नहीं था कि मेरा पोता है वो इतने कष्ट में है इसलिए उनकी आंखों में अश्रु थे, ऐसा नहीं। तो भगवान को देखकर प्रसन्नता के आंसू उनके आंखों में छलक आए और उनके शरीर के रोम खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और 16 और 17वां श्लोक में बताया प्रहलाद महाराज ने वामन देव द्वारा जो दंड दिया गया उसको सही ठहराया। और 16वें श्लोक में वो बोलते हैं आपने बड़ी कृपा की, आपने इस बलि को बचा दिया। हाँ? और फिर वो बोलते हैं हे भगवान आप ही हैं जिन्होंने बलि को क्या दिया, त्वयैव दत्तम। 16वां श्लोक, आपके द्वारा ही दिया गया ये सारा का सारा ऐश्वर्य, स्वर्ग लोक जो दिया गया, राज्य दिया गया, आपकी कृपा से ही मिला। और हृतम तद एव, और जिन्होंने छीन लिया वो भी आप ही। आपने ही दिया, आपने वापस ले लिया। इन दोनों सिचुएशन में आप इक्वली मर्सीफुल हो। मन्ये महानस्य कृतो हि अनुग्रहो। आपने महान कृपा की। आप जो भी करते हैं उसमें कृपा के अलावा कुछ नहीं छुपा होता। जब कुछ प्रदान करें तो भी कृपा, जब कुछ छीन ले तो भी कृपा। आपने बलि की सारी सारे ऐश्वर्य को वापस ले लिया। आपने इस प्रकार से सारा ऐश्वर्य छीनकर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने उसे आत्ममोहनात् जो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को आच्छादित करने वाला था उसको आपने उससे छीन लिया। यानी कि जो वो भ्रमित था, जो उसका मन, बलि का जो वो मोह था इस संसार में, आपने इस मोह को हटा दिया ताकि वो आपकी भक्ति में और आगे बढ़ सके।
एक तरह से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपने उनसे कुछ छीन नहीं लिया, पर आपकी चीज को आपने अभी वापस एक्सेप्ट कर लिया। और ये बिल्कुल सही कार्य है, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही किसी को ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन अगर कोई बहुत गर्वित हो जाए, पफ्ड अप हो जाए और सब चीज का अपने को स्वामी मानने लगे और भक्ति भूल जाए, भक्ति के कार्य में बाधक हो जाए ये ऐश्वर्य, तो भगवान सारा का सारा ऐश्वर्य फिर से वापस ले लेते। उस भक्त को संसार के मोह से और संसार के मिथ्या गर्व से बचाने के लिए, और ऐसे भक्त के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। फिर 17वें श्लोक में बताते हैं, हाउ दिस मेटीरियल ऑपुलेंस इज सो बिविल्डरिंग। ये संसार का ऐश्वर्य कैसे ये बहुत ज्यादा मोहित करने वाला है। कोई विद्वान भी क्यों ना हो, कोई आत्म संयमी क्यों ना हो, उसका जो जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, उसको भुलवा देता है ये मेटीरियल ऑपुलेंस। इतना भ्रमित करने वाला है ये धन, अधिक धन होना इतना खतरनाक है। ये धन के बाद सारा उपद्रव करता है व्यक्ति, उस धन को कहाँ इस्तेमाल करें। परंतु नारायण जो भगवान जगत ईश्वराय यहाँ पे बोला गया है, जो पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर है, अखिल लोक साक्षी है, वो सब कुछ देखते रहते हैं, सब चीज के साक्षी हैं। ऐसे भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, सरकार इस संसार में किसी को ऊंचे पद पर बिठाती है, लेकिन मान लो वो उस ऊंचे पद का दुरुपयोग करे तो उससे छीन भी लेती है वो। सस्पेंड कर देते हैं ना, कोई आईएएस ऑफिसर हो या फिर पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी, मान लीजिए वो उस पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दे, तो सरकार ने दिया, सरकार ने वापस छीन लिया, वापस ले लिया। आप ही देने वाले हो और आप चाहें तो उसको वापस भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए पिताजी मिठाई लेके आए पुत्र के लिए, और देखा कि ये जरूरत से ज्यादा खाना खा ही नहीं रहा, पेट भर मिठाई मिठाई खाया जा रहा, तो उससे छीन भी लेते हैं। नहीं नहीं, रुक जाओ, आराम से खाओ। तो दिया भी मिठाई किसने? पिताजी ने, और छीन भी ली उन्होंने। पहले दी, बाद में छीन ली। 18 से 20 श्लोक तक विंध्यावली फिर वहां पे आती है। 18-19 श्लोक में यह बताया गया कि ब्रह्मा जी अब बोलने ही वाले थे, लेकिन वो इतनी उत्सुक थी बोलने के लिए, ब्रह्मा जी से पहले ही बोल पड़ी विंध्यावली। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर ब्रह्मा भगवान से कहने लगे, लेकिन उसी समय एकदम उसी समय बलि महाराज की सती पत्नी पति को बंदी देखकर भयभीत और दुखी थी, तो वो एकदम से तुरंत आती है, भगवान को प्रणाम करती है और इस प्रकार बोलना शुरू करती है। ब्रह्मा जी देख के शांत हो गए, सोचा ओके लेडीज फर्स्ट, ठीक है आप बोल लीजिए, आप बोलना चाहते हो।
मतलब ब्रह्मा जी वेट कर सकते हैं। उनको लगा कि ये बहुत परेशान है, दुखी है, चलो ठीक है। बलि महाराज की बुद्धिमान पत्नी, सती पत्नी विंध्यावली अपने पति को अरेस्ट किया, इस चीज को सपोर्ट कर दिया और कह रही है कि हम असुरों में कम बुद्धि है, बलि महाराज ने में भी कम बुद्धि है, क्योंकि उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को अपना समझ लिया था। तो इस प्रकार से इंगित करते हुए वो कहती है, हे प्रभु, आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, मतलब दिस इज योर प्रॉपर्टी। आपने अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए इसकी रचना की, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। इशारा किसकी ओर है? अपने पति की ओर इशारा है, लेकिन सत्य कह रही है और बुद्धिमान है। निसंदेह वे निर्लज्ज संशयवादी हैं। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा, पालक और संहारक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में थोड़ा बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो देवता लोग हैं, ये ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय लॉर्ड, भगवान के द्वारा यूनिवर्सल मैनेजमेंट के लिए इनको ऑफिशियली अपॉइंट किया गया है। हालांकि ये बहुत आसक्त है इस भौतिक सुख के प्रति, लेकिन अपने आप को प्रोपराइटर घोषित नहीं करते, इस ब्रह्मांड का स्वामी घोषित नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि असली प्रोपराइटर कौन है, असली स्वामी कौन है, वो तो भगवान है। लेकिन असुरों के बारे में जब बात की जाए, वो भगवान की के स्वामित्व को स्वीकार करने के बजाय खुद स्वामी बन जाते हैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड का। विंध्यावली यहाँ पे कहती है कि अगर बलि महाराज सुधार भी कर रहे हैं और अपना शरीर भी दे रहे हैं, तब भी वो अज्ञान में है, क्योंकि शरीर भी उनका नहीं है, ये भी भगवान की संपत्ति है। हम सब असुरों की बहुत समय से ये आसुरी वृत्ति है, इसलिए हमको ऐसे समझने में भूल हो सकती है। फिर वो प्रार्थना करती है, कि हम तो ये इस प्रकार से आसुरी वृत्ति वाले ही हैं ही। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे पति के ऊपर कृपा कीजिए, अपनी कृपा से उनको इस वरुण पाश से बंधन से मुक्त कर दीजिए। यानी कि अपनी पहले तो इस बात को सही ठहरा दिए कि आपने जो बंदी बनाया है, ये सारा जगत आपका ही है, आपने ही बनाया है, लेकिन हम असुरों की ऐसी स्थिति है। तो डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली उनका कहने का मंतव्य ये है, इसलिए ऐसा बोल रही है कि हम असुरों में कम बुद्धि है, ऐसा हम कर ऐसा हो गया गलती से, कृपा करके आप इनको छोड़ दीजिए। अब जब वो चुप हो जाती है, फिर ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा जी अब अपील करते हैं, वो डायरेक्टली बोलते हैं। विंध्यावली डायरेक्टली नहीं बोलती कि आप छोड़ दीजिए,
लेकिन ब्रह्मा जी अभी 21वें श्लोक में डायरेक्टली बोलते हैं, वो भगवान को संबोधित करते हैं इन शब्दों से, भूत भावन भूतेश। भूत भावन भूतेश मतलब हे सबके शुभेच्छु, हे सबके स्वामी, देव देव जगन्मया, हे देवताओं के भी पूज्य, हे सर्वव्यापक। मुंचा, मुंचा मतलब कृपया छोड़ दे। एनम हृता, एनम मतलब इस बेचारे को, किसको? बलि महाराज की ओर इशारा कर रहे। मुंचा, मुंचा शब्द आपने सुना है जब कृष्ण भगवान ने पूतना को पकड़ा था और उसके दूध पीने के साथ साथ जब उनका शरीर भी प्राण भी लेने लग गए थे, तो वो बोलती है मुंचा मुंचा, ये संस्कृत का शब्द है, मतलब छोड़ दो छोड़ दो। तो यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं मुंचा, मुंचा मतलब कृपा करके छोड़ दो। किसको? एनम, इस बेचारे को, हृता सर्वस्वम, जिसका सब कुछ छिन गया है। न अयम अर्हति निग्रहम, अब ये बेचारा दंड का पात्र नहीं है, मतलब पर्याप्त दंड मिल गया है इसको, अब आप कृपया करके इसको छोड़ दीजिए। अब ये पनिशमेंट डिजर्व नहीं करता, इसको मिल गया पहले ही सब कुछ, सब चीजें आपने छीन ली इससे। 22वें श्लोक में बोल रहे हैं निवेदितम च सर्वस्वम, जो भी इसने अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त किया था, इसने आपको निवेदित कर दिया, आपको ऑफर कर दिया, अपने शरीर समेत सब कुछ। अविकल्पया धिया, बिना किसी हेजिटेशन के, यानी कि अविकल्पया धिया मतलब बिना हिचक के, ऐसी बुद्धि से इसने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है, इसलिए इसको अब पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और फिर 23वें श्लोक में वो बताते हैं अगर कोई भी चीज भगवान को ऑफर किया जाए उसकी ग्लोरी, तो 23वें श्लोक में बोलते हैं यत पादयो अशठधि, आपके चरण कमलों में अशठधि मतलब जो द्वैत रहित विशाल हृदय वाला व्यक्ति है, यदि वो सलिलम प्रदाय दुर्वा अंकुरे, अगर जल, दूब मतलब दुर्वा दल, या फिर फूल इत्यादि भी अंकुरा, अंकुरे फूल की कलियों से, ये भी प्रदान करता है। तो भी आप उसको क्या दे देते हो? वैकुंठ में उच्चतम स्थान दे देते हो। देखिए, जब एक साधारण सी चीज देने से भगवान वैकुंठ में स्थान देते हैं, तो कार्तिक के महीने में जैसे जो आजकल चल रहा है, इसमें आप एक तुलसी का पत्र भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे तो कितना लाभ होगा। क्या आप कर रहे हो ये प्रतिदिन? हमने शुरू में डिसाइड किया था ये, जब कार्तिक शुरू हुआ था, प्रतिदिन भगवान के चरणों में तुलसी का पत्र अर्पित करना चाहिए। इन बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोगों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं? अब 24 से 34वें श्लोक तक फिर भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं
अपनी अहेतु की कृपा के बारे में। तो 24वें श्लोक में, 24 से 27वें श्लोक में कैसे भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कृपा ही है। ऐसे ब्रह्मा जी ताकि ये ना सोचे कि बहुत कष्ट दे रहा हूं मैं उनका, तो अब बता रहे हैं कि वास्तव में ये कष्ट नहीं, ये मैं कृपा ही कर रहा हूं। तो यहाँ पे फिर 24वें श्लोक में वो बोलते हैं कि जो पॉवर्टी है, निर्धनता है, ये भगवान की कृपा होती है। तो यहाँ पे 24वें श्लोक में क्या बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि और पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोगों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। यानी कि अभी शुरुआत है, अभी सबसे पहले मैं ये कार्य करता हूँ, बाकी कृपा बाद में मिलती है। तो अभी उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कृपा मिली है, तुम चिंता मत करो, अधीर मत हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कृपा क्या मिली है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसका धन छीनता हूं जब वो किसी का भी सम्मान नहीं करता, मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है, इतना ज्यादा मूड बन जाता है। हम्म। ऐसा 24वें श्लोक में बोल रहे हैं। फिर 25वें श्लोक में बोल रहे हैं कि देखो बड़ी मुश्किल से तो एक व्यक्ति को ये मनुष्य का शरीर मिलता है। 25वें श्लोक में बोल रहे हैं, अपने इस काम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए ये परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर पाता है, प्राप्त करता है। यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त हो पाता है। और फिर भी वो भौतिक ऐश्वर्य में गवाए। मतलब भगवान बता रहे हैं, इसलिए मैं उसको गंवाने नहीं दूंगा जो मेरी शरण ग्रहण करता है। आम तौर पे भगवान इतना ज्यादा किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर थोड़ा सा भी वो भक्ति करता है और भगवान से आगे भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, भगवान की का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान फिर उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। और फिर भगवान ध्यान देते हैं और फिर भगवान देखते हैं ये संपत्ति तुम्हारी प्रॉब्लम का कारण बन रही है, इसीलिए तुम मेरी भक्ति नहीं कर पा रहे ढंग से। पहले ये सारा का सारा सफाई करो, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए जो ये अनवांटेड चीजें जिससे तुम्हारा बाधा आ रही है वो हटाओ। तो इसलिए भगवान जो है ना, फिर उस व्यक्ति को जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, फिर उसका ये सारी की सारी चीजों को उसके जीवन से हटाते। तो पहले ये बोल रहे हैं कि ये मनुष्य का जीवन ही बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये गंवाने के लिए नहीं मिलता। इसी मनुष्य के शरीर में वो जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकता है, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, कष्टमय स्थिति से बाहर निकल सकता है। तो फिर वो 26वें श्लोक में बोल रहे हैं कि देखो जो प्राइडलेसनेस है ये भगवान की कृपा होती है। तो प्राइडलेस बनाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि अगर मैंने इसकी धन संपत्ति छीनी है तो उसको प्राइडलेस बनाने के लिए छीनी है। और प्राइडलेसनेस क्या है, ये भगवान की कृपा है। तो इस श्लोक में वो बोलते हैं, 25वें श्लोक में बोलते हैं, सॉरी 26वें श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म वह रूप। जन्म मतलब अच्छे कुल में जन्म, कर्म मतलब अच्छे कर्म, वयो मतलब जवानी, तरुण अवस्था। यदि कोई अच्छे कुल में जन्मा हो और अद्भुत कर्म करे, पुण्य कर्म करे, और वो तरुण हो, रूपम मतलब उसके पास बड़ा अच्छा सौंदर्य हो, बड़ा सुंदर हो,
विद्या ऐश्वर्य धन आदि भी, और अच्छी विद्या ग्रहण किया हुआ हो, अच्छा एजुकेटेड हो, बहुत विद्वान हो, और उसके पास बहुत ऐश्वर्य और धन हो, यदस्य न भवेत स्तंभ, और ये सब प्राप्त होने के बावजूद भी न भवेत स्तंभ, फिर भी वो घमंड ना करे, घमंडी ना हो, तत्र अयम मत अनुग्रह, तो उसको समझो, ये समझो कि उसको मेरी विशेष अनुग्रह, मेरी विशेष कृपा प्राप्त हो गई है। मत अनुग्रह, मेरी विशेष कृपा प्राप्त हो गई है, ऐसे समझना चाहिए। यानी कि सब, इन सब को प्राप्त करने से ये घमंड आता, आएगा ही आएगा, लेकिन घमंड नहीं आ रहा अगर इनको प्राप्त करने से, तो समझ लो कि मेरी विशेष कृपा है। ऊंचे कुल में जन्म लेना, पुण्य कर्म करना, अच्छे कर्म करना, तरुण अवस्था, जवानी, सुंदरता, अच्छा एजुकेशन होना, विद्वान होना, उत्तम शिक्षा प्राप्त करना, और धनी होना, ये सब से घमंड आ जाता है। लेकिन अगर ये सब चीजें प्राप्त है और घमंड नहीं आ रहा, तो क्या समझो कि मेरी विशेष कृपा है उसके ऊपर। अब इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में पूरी तरह से मग्न है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति कर रहा है, निर्देशन में भक्ति करने से ऐसा होता है कि वो इन चीजों से बच सकता है। तो भगवान फिर उसका ये सब नहीं छीनते, क्योंकि वो पहले से ही उनका मिथ्या गर्व नहीं है, मिथ्या घमंड नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही। उत्तम कुल में जन्म, पुण्य कर्म, तरुण अवस्था, सुंदरता, अच्छी विद्या और धन ऐश्वर्य, ये उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इसलिए वो पहले से ही समझ गया है, सारी चीजें भगवान के लिए ही करता है, भगवान की ही सेवा में लगाता है, इसलिए फिर भगवान ये सारी चीजें नहीं छीनते। जो व्यक्ति अपने आप को प्रोप्राइटर समझना शुरू करता है, भगवान से अलग होके सारे संसार की संपत्ति को भोगना चाहता है, और इन चीजों के ऊपर गर्वित होता है, सुंदरता पे, तरुण अवस्था पे, अच्छे जन्म पे, पुण्य कर्मों पे, विद्या इत्यादि, धन ऐश्वर्य, तो फिर उसको भगवान की स्पेशल मर्सी मिलती है, भगवान ये छीन लेते हैं। लेकिन ये सबको नहीं मिलती है। जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, भगवान का प्रेम चाहता है, जो इस संसार के व्यक्ति है, उनको भगवान देख ही नहीं रहे, उनको तो ये उच्च अधिकारी देख रहे हैं, यूनिवर्सल मैनेजमेंट में लगे हुए देवी देवता। हाँ, वो कर्मों के हिसाब से उनको कष्ट भी देते रहते हैं और ये धन संपत्ति भी देते रहते हैं। भगवान के मामले में भगवान कष्ट कम भी करते हैं और भगवान ही धन संपत्ति भी देते हैं, कभी देते हैं कभी छीन लेते हैं, उसकी स्थिति देख के। तो देखिए, पहले बताया पॉवर्टी, निर्धनता भगवान की बहुत स्पेशल मर्सी है। फिर प्राइडलेसनेस के बारे में बताया कि ये भी भगवान की स्पेशल मर्सी है। अब वो बताएंगे 28 से 30 श्लोकों में, आगे आने वाले श्लोकों में, कि बलि महाराज के ऊपर विशेष कृपा कैसे उन्होंने प्रदर्शित की। तो पहले वो बलि महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं 28वें श्लोक में। वो बोल रहे हैं कि ये बलि, 28वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जो बलि है
वो असुर और नास्तिकों में सर्वविख्यात है, सर्वाधिक विख्यात है। कीर्तिवर्धना, ही इज मोस्ट फेमस, अत्यंत विख्यात। इसने भक्ति में अचल रहकर ये सारा ये माया को जीत लिया है। अज्याम मायाम, माया को जीत लिया है। कैसे? सीदन, सारे ऐश्वर्य से विहीन होकर भी ये मुह्य न मुह्यति, मोहग्रस्त नहीं हुआ, यानी कि अपने संकल्प में दृढ़ है। और फिर उसके बाद भगवान माया को नष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति का धन छीन लेते हैं, लेकिन धन और ये छिन जाने के बाद भी बलि मोहित नहीं है। बलि महाराज ने सारे के सारे परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। तो फिर 29-30 में भगवान अपनी कृपा बता रहे हैं कि बलि महाराज अपने व्रत पे दृढ़ रहे, अपने वचन पे दृढ़ रहे। इन सब के बावजूद, तो फिर वो ये चीजें बता रहे हैं, किन के बावजूद? कि सारे के सारे धन से वंचित हो जाने के बावजूद भी, अपने पद से गिर जाने के बावजूद भी, अपने शत्रुओं के द्वारा पराजित किए जाने के बावजूद भी, अपने रिश्तेदारों के द्वारा समझाए जाने के बावजूद भी, और वरुण पाश में बंधे होने के बावजूद भी, और उनके गुरु के द्वारा शाप दिए जाने के बावजूद भी वो विचलित नहीं हुए। तो ये 6 कारण बता रहे। हालांकि मैंने धर्म को थोड़ा बदल कर, थोड़ा चतुराई से कुछ और ही बताया, लेकिन बलि अपने धर्म पे अडिग रहे। जब कभी दुख की सिचुएशन आती है तो सभी लोग पश्चाताप करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक भक्त सहनशील बना रहता है ऐसी असहनीय स्थिति में भी। भगवान न सिर्फ परीक्षा लेते हैं, बल्कि परीक्षा को उत्तीर्ण करने की शक्ति भी देते हैं, और ये भविष्य के लिए, आने वाले भक्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। बलि महाराज महाजन बन जाते हैं, 12 महाजनों में उनकी गिनती होती है। फिर 31 से 36 श्लोक तक वामन देव उनको आशीर्वाद देते हैं। 31-32 में श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम इंद्र की पोजीशन को प्राप्त करोगे। वो ब्रह्मा जी को बताते हैं कि इसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने इसे वह स्थान प्रदान किया जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। वह सावरणी मनु के काल में स्वर्ग का राजा बनेगा। जब तक बलि स्वर्ग के राजा का पद को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वह सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। क्योंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है। किसकी? सुतल लोक की। अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सभी उपद्रवों से मुक्त है।
वहां पे कोई शारीरिक व्याधि नहीं, कोई मानसिक व्याधि नहीं। जो ये इस स्वर्गलोक है, वहां पे शारीरिक व्याधियां नहीं है, लेकिन मानसिक व्याधियां है। तो सोचिए आप, सूतल लोक उससे भी श्रेष्ठ हुआ। वहां ना शारीरिक व्याधि ना मानसिक व्याधि, थकान ना आलस्य ना पराजय। हे बलि महाराज, अब तुम वहां जाकर शांति पूर्वक रह सकते हो। जब भगवान कुछ छीन लेते हैं एक भक्त से, उसका धन ऐश्वर्य इत्यादि, तो ऐसा नहीं कि उसको निर्धनता में रहने देते हैं, उनको हायर पोजीशन में प्रमोट कर देते हैं, उनको भक्ति प्रदान करके उनको उच्च स्थान प्रदान कर देते हैं। अब 33वें श्लोक में बताया गया न्यू रेजिडेंस के बारे में। ये जो वो कह रहे हैं, हे बलि महाराज, तुम उस सतुल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं, वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। फिर उसके बाद ये बता देते हैं, यू विल बी अनकॉन्करेबल, तुम्हें कोई जीत ही नहीं सकेगा। क्यों नहीं जीत सकेगा? 34वें श्लोक में बोलते हैं, सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोगों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। यानी कि ये वाला उपद्रव अब समाप्त हो जाएगा कि कभी असुरों और देवताओं में फाइट होती है, कभी देवता जी जाते हैं, कभी असुर हो रहे हैं, कि किसी के साथ कोई जरूरत नहीं, आराम से शांति से रहो। हाँ, सुतल लोक में, जब तक कि अगला कल्प नहीं आता, अगले कल्प में तुम इंद्र बनोगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा। अब वो असुरों के साथ जा रहे थे, एसोसिएशन तो भक्तों का मिलेगा नहीं, तो वो असुर कुछ उपद्रव कर सकते हैं। तो वो रहे कि कोई भी उपद्रव करेगा वहां पे, मेरा चक्र वहां मौजूद रहेगा। हाँ, ये सब उनका वध कर देगा, कोई तुम्हें परेशानी नहीं रहेगी। तो भगवान ने अपना चक्र ही लगा दिया सेवा में, वहां पे सुतल लोक में उनकी रक्षा के लिए रहेगा, उनको कोई किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक व्याधि ना हो। और फिर 35वें श्लोक में बताया जा रहा है, 35वें श्लोक में बोलते हैं, हे शूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साज सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा, साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। और फिर आसुरी वहां पे असुरों के राजा होंगे, तो वो बोल रहे हैं आसुरी वहां पे आसुरी वृत्तियां जो होती है, भौतिकतावादी विचार, ये सारे चीजें भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा। अतएव असुरों तथा दानवों की संगति से तुम में जो भौतिकता विचार एवं चिंताएं उदित हुई हैं, वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है, हमारा ये रिवीजन समाप्त होता है। अगले अध्याय की चर्चा हम करेंगे अगले प्रवचन में। इसके बाद 23वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है देवताओं को स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति। इस अध्याय में 31 श्लोक है, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है आज की चर्चा में से, तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड। यदि कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।